Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is uses of dimensional equations or dimension analysis. तो आज हम यूज़ करेंगे डायमेंशंस को। कहाँ पर हम यूज़ करते हैं हम तो डायमेंशंस के ज़रिए से हम तीन यूज़ हैं इसकी हमारे पास। तो आज हम पहली यूज़ इसकी करेंगे हम टू चेक द इक्वेशंस। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन चेक द इक्वेशंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट आर नॉट। तो देखिए हमारे पास जो है हम डायमेंशंस के ज़रिए से इक्वेशंस कोई भी हमारे पास जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपके पास होती हैं, कोई भी हमारे पास फार्मूला होता है फिज़िक्स में, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है इक्वेशन जो है या फार्मूला हमारे पास जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर हमारे पास डायमेंशंस इक्वेशंस में हमारे पास डायमेंशंस दोनों साइड्स बोथ साइड्स अगर हमारे पास सेम होंगी देन वी कैन से दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है, जैसे आपके पास जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन हम ले लेंगे हम, जैसे आपके पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये आपने देखी होगी ये इक्वेशंस आपने, तो हमारे पास 10th में भी है और यहाँ पर भी हम इस इक्वेशंस को हम बाय कैलकुलस मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड से हम इस इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशंस है दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है, अगर दोनों साइड्स, ये आपके पास लेफ्ट साइड है और ये आपके पास राइट साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर हमारे पास डायमेंशन सेम आएंगी, समझे आप, तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर डायमेंशंस हमारे पास लेफ्ट साइड में जो डायमेंशंस आपके पास आएंगी वो राइट साइड के इक्वल नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी, तो वहाँ पर हम कहेंगे ये आपके पास जो इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ होता है। यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि अगर आपके पास डायमेंशंस दोनों साइड्स आपके पास डायमेंशन जो होंगी वो सेम होंगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो है ये आपके पास जो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो इसी को हम देखेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास v है, ये आपके पास आपको पता ही है वेलोसिटी होती है। इसके बाद u है, u भी आपके पास वेलोसिटी होती है बट दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। इसके बाद a है, दिस इज योर एक्सेलरेशन, एंड s दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। 2 हमारे पास क्या है, ये एक आपके पास एक कांस्टेंट है, तो हमने इसको नहीं देखना है। हमने ये जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने डायमेंशंस का यूज़ करना है। तो पहले चैप्टर में हमने, पहले टॉपिक में हमने जो पहला टॉपिक हमने जो अपलोड किया है, तो वहाँ पर हमने डायमेंशनल फार्मूलाज हमने निकाले हैं। तो उन्हीं डायमेंशनल फार्मूलाज को आप देखें, पहले आप डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो वही डायमेंशनल फार्मूला, जैसे हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। LT-1 क्या होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है, वेलोसिटी का। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी यूज़ करूँगा मैं, माइनस ये u जो है ये भी आपके पास वेलोसिटी है लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा LT-1, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है आपके पास, तो LT-1, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी यही आपके पास आ रहा है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ किया मैंने। इसके बाद 2 यहीं पर रहेगा। इसके बाद एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप देख सकते हो, आप एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT-2 होता है। तो ये हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ किया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, L है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज L आ रहा है। तो देखिए हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका मतलब L के ऊपर भी स्क्वायर है और T के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो L स्क्वायर माइनस T-1 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो क्या आएगा आपके पास, दैट इज -2 आएगा आपके पास। तो L स्क्वायर T-2 आ रहा है। यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा L स्क्वायर T-2 आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2 यहीं पर है आपके पास। तो आप देख सकते हो आप L इंटू L हो गया L स्क्वायर T-2। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आप लेफ़्ट साइड आपके पास ये है, ये इक्वल टू के इस साइड लेफ़्ट साइड आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है इक्वल टू, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में आपको देख सकते हो आप डायमेंशंस आपको सेम नज़र आ रही हैं। देखिए L स्क्वायर T-2, L स्क्वायर T-2
और ये इस कांस्टेंट को तो आपने नहीं देखना है, आपने डायमेंशंस को देखना है। तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पर भी देखो यही डायमेंशन फार्मूला है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपके पास डायमेंशन जो आ रही हैं आपको सेम आ रही हैं। जब आपके पास डायमेंशन सेम आती हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में, तो हम अब कह सकते हैं hence the equation is dimensionally correct. Equation is dimensionally करेक्ट। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आप कि हमारे पास इक्वेशन ठीक है गलत है। अगर डायमेंशंस हमारे पास दोनों साइड्स हमारे पास सेम आएंगी तो हम कहेंगे कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशंस भी अभी हम चेक करेंगे, दूसरी यही इक्वेशंस ऑफ मोशंस, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की अब दूसरी इक्वेशन चेक करेंगे हम। तो इसको पास करके आप नोट करें आप। तो देखिए हम दूसरी इक्वेशंस भी अभी हम ड्राइव करेंगे हम। जैसे आपको पता ही है कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अब आपको पता ही है s क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l होगा। u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, LT-1 है। इसके बाद ये t है, स्मॉल टी ये टाइम है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, कैपिटल टी होगा। प्लस 1/2 यहीं पर है। ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, LT-2 होता है। और इसके बाद ये वाला टी है तो ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी होता है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने यूज़ किया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये एल यहीं पर है, आप देखोगे एल यहीं पर है, इक्वल टू बीच में है, इक्वल टू बीच में है तो एल यहीं पर है। तो t-1 और t+1 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 1+1 तो होता है। t-1 और t+1 क्या होता है, t0 हो जाएगा ये। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 यहीं पर है, l यहीं पर है, t-2 यहीं पर है और t के ऊपर स्क्वायर है तो t स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप l यहीं पर है, ये l इक्वल टू l यहीं पर है, t⁻0 होता है 1 के इक्वल, ये प्लस है बीच में, सॉरी, प्लस 1/2 यहीं पर है, ये एल भी यहीं पर है। और t⁻1 और t⁻+1 बेसिस सेम है तो -1 और -2 और +2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एल t⁻0 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एल यहीं पर है, t⁻2 और t⁻2 बेसिस सेम है तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू l प्लस 1/2 एल t⁻0 होता है, 1 के इक्वल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। देखिए एल लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर एल और यहाँ पर भी आपको एल नज़र आ रहा है। तो जब आपके पास इक्वेशंस में दोनों साइड, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी अगर आपके पास डायमेंशन सेम आती हैं तो हमारे पास इक्वेशंस क्या होती है, वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। इसके बाद हम तीसरी इक्वेशंस हम ड्रा करेंगे। तीसरी इक्वेशंस को हम देखेंगे, हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो तीसरी इक्वेशंस आपके पास क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो इस इक्वेशंस को भी आपने देखा है तो इसको भी हम चेक करेंगे अभी। ये v वेलोसिटी होती है तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया LT-1, दैट इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी हो गया LT-1, प्लस a एक्सेलरेशन है तो LT-2 और इसके साथ में ये आपके पास t है, t टाइम होता है तो इसका मतलब आपके पास इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया t। तो LT-1 यहीं पर है, ये L यहीं पर है आपके पास और t-1 यहाँ पर है, प्लस L और यहाँ पर देखिए L t⁻2 और t⁻+1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस -2 में से +1 निकाल देंगे तो t⁻1 आपके पास आ रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। देखिए LT-1 इक्वल टू LT-1 प्लस LT-1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास डायमेंशन है वही आपके पास राइट साइड में भी डायमेंशंस आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर हमारे पास दोनों साइड डायमेंशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है, तो हम बोलते हैं इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट।
समझे आप। इसका मतलब हम डायमेंशंस के जरिए से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इसके बाद तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन एक और हम करेंगे। जैसे हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, आगे पढ़ोगे आप, वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, किसके इक्वल होता है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L अपान G के इक्वल होता है। तो ये इस इक्वेशन को हम ड्राइव भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ चेक करना है ये आपके पास इक्वेशन ठीक है गलत है। ये t होता है टाइम पीरियड, 2 तो कांस्टेंट है, अंडर रूट ऑफ ये L क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, समझे आप, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ डायमेंशनल फार्मूलाज को यूज़ करना है, हमें ज़रूरत नहीं है कि ये इक्वेशंस कहाँ से आई, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये t है, टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी t होगा, दैट इज इक्वल टू 2 यहीं पर रहेगा। अंडर रूट ऑफ L लेंथ होता है, तो लेंथ की डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L, और G ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ही है। ये जो आपके पास A होता है ये एक्सेलरेशन होता है, और ये G जो है ये भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी आगे हम पढ़ाएंगे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला जो हमारे पास इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होगा वही हमारे पास इस G का भी होगा, तो LT-2, क्योंकि आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, LT-2 होता है। L गेट कैंसल्ड, T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 अपान T-1, T-2 आपके पास आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, T इज इक्वल टू 2 यहीं पर है, अंडर रूट ऑफ इस T रेट पर -2 को ऊपर लाएंगे तो T रेट पर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है t इज इक्वल टू 2 और आपके पास क्या आ रहा है, इंटू टी आपके पास आ रहा है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t आपके पास आ रहा है। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ रहा है वही आपके पास डायमेंशनल फार्मूला राइट साइड में भी आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए t और यहाँ पर भी देखिए t। इसका मतलब ये इक्वेशंस भी हमारे पास जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो कोई भी आपके पास फिजिक्स में कोई भी आपके पास इक्वेशन होगी, कोई भी फार्मूला होगा, उसको अगर देखना होगा आपने कि ये हमारे पास फार्मूला ठीक है कि गलत है, तो वहाँ पर आप डायमेंशंस का यूज़ करें। आप डायमेंशंस का यूज़ करके दोनों साइड आप देखें, अगर आपके पास डायमेंशन दोनों साइड सेम आएंगी तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन जो है, जो वो फार्मूला जो है वो करेक्ट है, समझे आप। तो ये हमारे पास पहला यूज़ था यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन इक्वेशंस, कि हमारे पास हम डायमेंशंस को कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो चेक द इक्वेशंस। हम इक्वेशंस को चेक करने में कि हमारे पास इक्वेशंस ठीक है गलत है, वहाँ पर हम डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।